हम लोग बैठ करके परिचर्चा करने चले हैं कि इस युद्ध में जो अभी वर्तमान में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये युद्ध हुआ, इसमें भारत ने क्या पाया और क्या खोया, यही विषय है। तो भारत ने सबसे बड़ा चीज जो खोया है इस युद्ध में, वो अपना सॉवरेंटी खोया है, संप्रभुता को खोया है। अपना निर्णय लेने की जो क्षमता है भारत को, जो भारत के संविधान में भारत देश को दिया गया है कि भारत अपने हित में कोई भी निर्णय ले सकता है, यही सॉवरेंटी होता है, इसी को संप्रभुता कही जाती है। और यही देश का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। लेकिन इस बार जो युद्ध में देखा गया कि हमारे बदले हमारा निर्णय अमेरिका ले रहा है, और ये वही अमेरिका है जो हमारे भारतीयों को अपने देश से कैदी की तरह जंजीर में जकड़ करके और बंद नीचे भी पैर में भी बेड़ी लगा करके, हाथ में हथकड़ी लगा करके, और माल ढोने वाला जो जहाज था उस जहाज से पहुंचाया हजारों हजार हमारे भारतीयों को। और उस अमेरिका ने निर्णय कर दिया कि अब तुमको युद्ध नहीं लड़ना है। और हमारे प्रधानमंत्री, इस तरह के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के कहने पर युद्ध का विराम करते हैं, इनको शायद संविधान का एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं है कि हम संप्रभु हैं, हम सॉवरेंटी है भारत को, हम उनकी बात नहीं मान सकते हैं, ये इनको पावर है, ये पता इनको नहीं है। अब बात करते हैं एक बात, जब युद्ध होना था, शुरू होना था, तो ये सारे दलों को बुलाए थे। लगा था कि भारत जो है सोवरेन है, संप्रभु है, निर्णय लेने की शक्ति है भारत को। लेकिन जब युद्ध बंद करने की स्थिति आई तो क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाया? पूरे देश के जितने भी नेता थे, जितने भी सेना के लोग थे, सबको बुलाया जाना चाहिए था और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करके युद्ध का विराम करना चाहिए था, न कि अमेरिका के कहने पर यहां युद्ध विराम होना चाहिए था। तो भारत ने विश्व कम्युनिटी में बहुत बड़ा चीज खो दिया है और दुनिया वाले हंस रहे हैं भारत पर कि ये कैसा सोवरेन कंट्री है कि अपना निर्णय खुद नहीं ले पाता है, भारत का निर्णय अमेरिका लेता है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक इशू हुआ है और ये बहुत खतरनाक चीज हुआ है। लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वकीलों के वंशज हैं, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के और महात्मा गांधी के वंशज हैं। ये वकील समाज मांग करता है भारत के प्रधानमंत्री से कि इस प्रकार से आपने सोवरेंटी को गिरवी रख के, संप्रभुता को गिरवी रख करके जो आपने निर्णय लिया है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और पूरे दुनिया हंस रही है आप पर कि भारत को क्या हो गया है, अपना संविधान को भी नहीं मानता है। हम मांग करना चाहते हैं कि अगर पूरे दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना है तो दुनिया के जितने भी देश हैं, भारत हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, अमेरिका हो, रूस हो, सारा देश मिलकर एक इंटरनेशनल पीस फोर्स का निर्माण करे और उसमें सभी देशों का जो फोर्स होता है, एयर फोर्स, नेवी फोर्स और आर्म फोर्स, तीनों का हर देशों में से लिया जाना चाहिए और एक इंटरनेशनल फोर्स बनना चाहिए और इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बननी चाहिए कि पूरे दुनिया के देश बैठे और ये निर्णय ले कि किस देश में आतंक को शरण मिल रहा है, किस देश में आतंक का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगर इस तरह का काम होता है, अगर हम भारत पहल करता है, भारत हमारा कि पूरे दुनिया के देश मिलिए, बैठिए और एक आतंकवाद के खिलाफ एक फोर्स तैयार करिए और जो देश आतंकवाद को मदद करेगा, आतंकवाद का फैक्ट्री खोलेगा, उस देश पर हमला करके आतंकियों के अड्डा को उड़ाया जाएगा। ये प्रयास होना चाहिए, तब पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में अगर आतंकवाद पनपेगा तो उसके माइंड में ये डर रहेगा कि पूरे दुनिया मिलके हमको ध्वस्त कर देगा। इसलिए ये काम होना चाहिए,
यही दिशा भारत देता है दुनिया को। यही स्वामी विवेकानंद ने दिशा दिया था, यही महात्मा गांधी ने दिया था, यही दिशा दुनिया को दिया था हमारे गौतम बुद्ध ने, शांति का संदेश दिया था। और शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी, और शक्ति पूरे विश्व के शक्तियों को मिलाकर के बनेगा, तब जाकर के इस देश में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा फोर्स तैयार होगा और दुनिया से आतंकवाद खत्म।